हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों को पढ़ना है बहुपद थ्योरी। यहाँ पर पिछले वीडियो में हो चुका है। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 60 के बीच में देखना है। लेक्चर नंबर 3 है। चलिए तो आज देखते हैं कि कौन सा है क्वेश्चन। जो भी बच्चे पुरानी वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया करके लेक्चर नंबर 1-2 देख लें, ताकि आपको समझने में सहूलियत रहे। क्योंकि पहले और दूसरे लेक्चर में हमने थ्योरी के बारे में जिक्र किया है। वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एक अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। यानी कि जो दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसके लिए जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कहिए चाहे बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए। और फिर इधर आपका हो जाएगा नीचे अल्फा इंटू बीटा के लिए आपको लेना पड़ेगा सी बटा ए। अब जो सबसे नीचे वाला वैल्यू है उठ करके ऊपर वाले के साथ जाएगा, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए इंटू आपका हो जाएगा ए बाई सी। अब ध्यान दीजिएगा, ए से ए आपका कट गया, बचा क्या, माइनस बी बटा सी। अब आप देखिए बाबू, इस बहुपद में b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है -5 और c का मान दिया है 7। तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस ये, और अंदर वाला b का वैल्यू का जो है -7 -5 है, इसको लिखना ही है, और c का मान दिया है 7। इस तरह से आपका हो जाएगा प्लस में 5/7। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे। तो शून्यक हल करने के लिए देखते हैं कैसे करेंगे। x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए। अब ये 6 का गुना 3 में करना पड़ेगा 18। तो 18 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने चाहे घटाने पर कितना आ जाए, -7 आए। तो आप लिखिएगा 6x² माइनस 9x और माइनस 9x, यहाँ पर प्लस में 2x ले लीजिएगा, और ये माइनस में 3 का 3 चलेगा। अब यहाँ से कॉमन हम ले लेंगे कितना, 3x अगर कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा मेरा 2x माइनस में 3, और यहाँ पर प्लस 1 आपको कॉमन पड़ेगा, और अंदर बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। अब आप लिखिएगा 3x प्लस 1, एक बार इसको लिखिएगा, और एक बार आपको लिखना पड़ेगा फिर 2x माइनस 1 बराबर 0 लिख लीजिएगा। अब दोनों वैल्यू को लेकर के साथ में चलेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा, प्लस में है तो एक इधर जब आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और बटा में फिर क्या हो जाएगा, ये जो इंटू में 3 है ये आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार जब इसको लेकर के चलिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा 2x बराबर, ये प्लस में 1 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, -1/3 और 1/2, -1/3 और 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखिएगा, फिर यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। एलसीएम निकालिएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, फिर तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और फिर यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा के लिए हो जाएगा सी बटा
ए। अब देखो बाबू, इसको लिखोगे माइनस बी बटा ए इंटू ए बटा सी। अब यहाँ से ए आपका कट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस बी बटा सी। अब यहाँ पर देखिए, बहुपद में बी का मान कितना दिया है? 2 और सी का मान दिया है 3। यहाँ पर आप लिखिएगा -2 और बटा में कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है? -2 बटा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होगा। तो आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0। अब आप इस चीज को लिखिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। इधर से जब स्क्वायर हटाया जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रूट में 3। एक बार प्लस में लिखना पड़ेगा और एक बार माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हुआ? एक बार रूट में 3 प्लस में और एक बार माइनस में लिखना पड़ेगा रूट 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं होने का कंडीशन हमने पिछले कक्षा में जिक्र कर चुका है, फिर भी एक बार देख लीजिए। अगर किसी भी बहुपद में अगर ऐसा आ जाए, यानी कि 1/x आ जाए, या रूट में x आ जाए, या पावर माइनस में लग जाए, कुछ पावर कोई भी रहे, तो आप उसको कह सकते हैं कि यह द्विघात बहुपद नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक्स ही हो, वहां पर कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर अगर आता है बहुपद में तो आप कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं हो। अगर तीन को कोई कंडीशन में से एक फुलफिल कर रहा है तो या तो बटा में हो, या रूट में हो, या माइनस पावर में हो, तो आप कह दीजिएगा कि यह बहुपद नहीं है। देखिए ये आपका बहुपद हो जाएगा, ये आपका बहुपद है। यहाँ पर जो रूट लगा है 2 पर लगा है, ना कि y पर लगा है। फिर यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया है? रूट में डाल दिया गया है। इस वजह से आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जबकि प्रश्न के अनुसार ये होगा। हालांकि ये बहुपद नहीं है, ये 3 को इसमें से बहुपद हो रहा है, लेकिन सी नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुपद, सॉरी ऑप्शन है, ये आपका बहुपद नहीं है। और फिर यहाँ पर कह रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय अगर बहुपद में पावर 1 रहता है, यानी कि जब घात 1 रहेगा तो आप उसको कहिएगा रैखिक। रैखिक कहा जाता है उसको जब पावर 2 रह जाए तो उसको कहिएगा द्विघात। द्विघात कहिएगा जब पावर 3 रहता है तो उसको त्रिघात कहिएगा। हालांकि प्रश्न में आपको रैखिक का जिक्र किया है, तो रैखिक आप जरा देखिएगा किस बहुपद में घात 1 है, तो सबसे बड़ा घात 1 इसी का है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1 करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा? फिर वैसे ही आपको निकालना पड़ेगा 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा। तो यहाँ से जब एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस में अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और इधर हो जाएगा इंटू वाला c/a। अब यहाँ से देखिएगा बाबू, a से a आपका कट जाएगा, बचा क्या आपका? -b/c। अब प्रश्न में देखिएगा b का वैल्यू दिया है 1, वो भी माइनस में हो जाएगा, और c का मान दिया है प्लस में 1, यानी कि कुल मिलाकर के इसका आंसर जो होगा -1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल और गुणनफल क्रमशः इतना है तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? तो द्विघात बहुपद के लिए कंडीशन इस प्रकार से होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स, ठीक, और फिर अल्फा इंटू बीटा।
अब देखिए इसमें से जो जो मान दिया इसको रख दीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, प्रश्न में दिया योगफल, योगफल का मान दिया है आपका 2 दिया है, तो आप 2 लिखिएगा और साथ में इन एक्स लिखना पड़ेगा और प्लस में अल्फा इंटू का मान दे दिया है -15। अब जरा देखिए कौन से ऑप्शन में ये वैल्यू दिया है, यानी कि एक्स स्क्वायर -2x माइनस में 15। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, फिर आपको बताना है बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, लेकिन ये वाला बहुपद नहीं है। कैसा नहीं है भाई, इसका रीजन ये है कि ये क्या हो गया, एक सबका बटा में आ गया है, इस वजह से। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, जब घात 1 होता है तो उसको रैखिक कहिएगा, जब घात 2 रहता है तो उसको द्विघात कहिएगा, जब घात 3 है तो उसको त्रिघात कहिएगा। आपसे बोला गया है कि घात 1 वाला, तो घात 1 वाला क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाता है। 51 नंबर प्रश्न बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। अब ये आपका HW है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। आइए इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर को गुना 6 में करिएगा तो 6x स्क्वायर हो गया, और 6 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने से घटाने पर कितना आ जाए, तो -5 आ जाए। तो आप इसी चीज को लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में x, और सॉरी सॉरी यहाँ पर दोनों आपका वैल्यू दूसरा चीज लेना पड़ेगा। इसके जगह पर आप दूसरा वैल्यू लेकर के चलिए, हो जाएगा। यहाँ पर आप ले लीजिए -3x, और यहाँ पर ले लिए -2x प्लस में 6 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, x अगर कॉमन लीजिएगा तो अंदर हो जाएगा x -3, और यहाँ से अगर -2 जब कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस x -3 ये हो जाएगा बराबर 0। अब इसी चीज को फिर लिखिएगा, x -3 एक बार लिखना पड़ेगा और एक बार आपको लिखना पड़ेगा x -2। तो आप लिखिएगा x -3 बराबर 0, x बराबर आपका हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा एक तरह से, और एक बार आपका हो जाएगा x माइनस जो दिया, अब यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 2। अब देखिएगा x का मान कौन से ऑप्शन में ये दिया है, यानी कि 2 और 3 दिया है, तो 2 और 3 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो px का एक शून्यक हो जाएगा, शून्यक उसका निकालना है। आप बहुपद में 2 गो शून्यक होता है, तो 2 गो शून्यक में से कोई भी एक शून्यक ऑप्शन में दिया है, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब आप लिखिएगा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में x माइनस 4 बराबर ये क्या हो गया 0। x अंदर आपका हो जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पर प्लस में एक कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 4 ये हो गया। फिर इसी चीज को लिखिए x प्लस 1, और एक बार लिखना पड़ेगा x माइनस 4। आगे इसको अगर हल करते हैं तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 1, और एक बार इसको लेकर के चलिएगा, x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कौन इसमें दिया है, क्या -1 दिया है कि 4 दिया है, तो 4 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद px एक गुणनखंड x प्लस 2 है तो px का एक शून्यक होगा। आप इसको लिखिएगा ऐसे, x प्लस 2
बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो निम्नलिखित में से किसमें यह अवश्य इससे विभाजित होगा। प्लस में, देखिए यहाँ पर शून्यक जो दिया है प्लस में होना चाहिए, तो आप इसको लिखिएगा ये किससे विभाजित होगा, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इतना है इसका सुनिए, तब आपसे पूछ रहा है कि 1/अल्फा और बीटा का मान पूछ रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको लिखिए। लिखने के उपरांत एलसीएम निकालिएगा तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बराबर हो जाएगा -b/a, और गुना के लिए हो जाएगा c/a, a से a आपका कट जाएगा बाबू, तो आप लिखिएगा -b/c, b का मान दिया है आपका कितना -2 हो जाएगा, और c का मान दे दिया है 1, यानी कि ऑप्शन -2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो आपको पूछा गया है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, c/a, तो c का मान कितना है, c का मान दिया है -4 और a का मान दे दिया है आपका 2, इसको कटा दीजिएगा -2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x² माइनस 9x प्लस a में a का एक गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक क्या होंगे। तो शून्यक देखिएगा, आपको प्रश्न में बोला है a और a का मान कितना दिया है 8 दे दिया है, तो इस a के जगह पर 8 लिखिएगा, यानी कि x² माइनस 9x प्लस में 8 बराबर 0। अब इसको खंड करिए, तो जब करिएगा तो x² हो जाएगा -8x माइनस x प्लस में 8 बराबर 0। अब आगे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन -1 ले लीजिएगा तो x माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x माइनस 1 एक बार लेना पड़ेगा और एक बार आपको लेकर के चलना पड़ेगा x माइनस 8। लिखिए x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा प्लस में 1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो गया 8। अब देखिए ऑप्शन किस में है 1 और प्लस में 8, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, कह रहे कि यदि px 4x³ और ये दिया है तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा, इसका फॉर्मूला होता है d/-d/a। d का मान कितना दिया है 7, तो ये -7 में हो जाएगा, और a का मान कितना दिया है 4, यानी कि -7/4, तो -7/4 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद।